ठीक है, यस। तो आज के लेक्चर में हम कंस्ट्रेंट मोशन एक्चुअल में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कल तो उसका बैकग्राउंड चेक अपन ने किया, ठीक है। तो हेडिंग लगाओ कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है। कंस्ट्रेंट मोशन, इसका मतलब क्या है, इसका क्या मतलब हुआ कंस्ट्रेंट मोशन का। एक एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ, बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ से अपन एक कॉन्सेप्ट उठाएंगे और वो 4-5 क्वेश्चन में वही कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मान लो 2 ब्लॉक हैं, ठीक है। दीज आर द 2 ब्लॉक्स विच आर प्लेस्ड ऑन अ ग्राउंड, ठीक है। एक का मास मान लो है ma और दूसरे का मास mb है, ठीक है। दोनों एक स्ट्रिंग से अटैच है, दोनों कैसे है, एक स्ट्रिंग से अटैच है, ठीक है। हमें पूरे सिलेबस में यही सिचुएशन मिलेगी, यहाँ पे कोई स्ट्रिंग के अंदर टेंशन नहीं होगा, ऐसी सिचुएशन हमें नहीं मिलेगी। व्हाट, क्या रहे हो सर। हम यहाँ पे मान के चलते हैं कंसिडरिंग स्ट्रिंग इज टाइट, ठीक है। मतलब लूज नहीं है, स्ट्रिंग लूज नहीं है। टाइट का मतलब हम समझते हैं ना कि उसके अंदर तनाव मौजूद है, ठीक है। तो हमने देखा था स्टार्टिंग में, अपन ने देखा इसको। अगर मैं इसको थोड़ा नीचे लेकर आऊँ तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि इसका डिस्प्लेसमेंट है एक्स बी और इसका डिस्प्लेसमेंट है ये दूसरे ब्लॉक का एक्स ए, ठीक है। एक्स बी डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं इसको खींचता हूँ तो एक्स बी डिस्प्लेसमेंट होगा, तब ये इसका एक्स ए डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, राइट। अगर स्ट्रिंग टाइट रहती है, स्ट्रिंग अगर टाइट यहाँ पे रहती है, तो हमने देखा था कि दोनों ब्लॉक अगर एक ही स्ट्रिंग से अटैच है तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, यस। सो हमने यहाँ पे लिखा एक्स ए इज इक्वल्स टू एक्स बी, एक्स ए इज इक्वल्स टू एक्स बी। जरा ध्यान देना, अभी हमने इसको खींचा, ठीक है। एम बी भी आगे आया, एक्स बी डिस्टेंस आगे आया और एम ए मास है, एक्स ए डिस्टेंस आगे आया। लेकिन हमने पहले ही पढ़ा था कि जितना डिस्टेंस ये आगे जाएगा उतना ही डिस्टेंस ये आगे आएगा। और हमने ये भी पढ़ा था कि जितना एक्सेलरेशन इसका होगा उतना ही एक्सेलरेशन मास ए का होगा, क्योंकि दोनों एक ही स्ट्रिंग से अटैच है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, अगर इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे, वो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे इसको उसको छोड़ दो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं वेलोसिटी मिलती है। तो हमने लिखा यहाँ पे दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी भी इक्वल होगी, राइट। अगर इसको डिफरेंशिएट अपन करेंगे, इस इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे तो मुझे वेलोसिटी मिल गई डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हुए। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। तो एक्सेलरेशन भी अगर हम लिखेंगे तो ए सफिक्स ए इज इक्वल्स टू ए सफिक्स बी। ये इस प्रकार से कुछ हमें रिलेशन मिले हैं, इसको थोड़ा डिटेल में हमें जानना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हमें डिटेल में जानना है, ठीक है, कि कर क्या रहे हैं हम यहाँ पे एग्जैक्टली, ठीक है, ऑलराइट। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहती है कि जो वर्क डन बाय द स्ट्रिंग होगा, वो इज इक्वल्स टू अपन उसको 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग में ही वो मेथड अगर समझा दूंगा तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाएगा। सो बेटर हम क्या करते हैं, इसका पहले इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन में और फिर एंडिंग में बताऊंगा कि ये आया कैसे, वो बेटर रहेगा, ठीक है। तो इसको एक बार थोड़ा सा ओवरलुक कर देते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या बताने की कोशिश की है। यहाँ पे दो जो ब्लॉक हैं वो एक रस्सी से कनेक्टेड है। हमने कहा ठीक है, अगर मैं इसको खींचता हूँ तो तुम लोग कहोगे कि सर दोनों ब्लॉक एक ही रस्सी से कनेक्टेड है ना, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, ठीक है। लेकिन उसको अपन ने थोड़े अलग ढंग से देखा कैसे, ठीक है, कि लेट्स से कि एक्स ए और एक्स बी आर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास एम ए एंड एम बी, ठीक है। अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करना भी नहीं तुम लोगों को कोई ज़्यादा मैं हेडेक भी नहीं दे रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट को अगर डिफरेंशिएट करते तो हमें मिलता है वेलोसिटी, इतना हमें पता है। इसका मतलब है अगर दो मासेस का डिस्प्लेसमेंट सेम है, किसी रस्सी से कनेक्टेड दो मासेस है, उनका ध्यान से वर्ड सुनना, दो मासेस जिनका डिस्प्लेसमेंट सेम है जो कि एक रस्सी से कनेक्टेड है, तो उनका एक्सेलरेशन भी इक्वल होगा और उनका इनका वेलोसिटी भी इक्वल होगी और उनका एक्सेलरेशन भी इक्वल होगा दोनों ब्लॉक का। हमने कहा ये तो हम पहले से समझते हैं सर, कुछ नया पढ़ाइए, ठीक है। तो हम आगे आते हैं, एक ढासू सा क्वेश्चन लेते हैं और उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये बाकी जो कल हमने एग्जाम्पल्स किए इससे ये थोड़ा अलग क्यों है, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल अपन लेते हैं, कॉम्प्लिकेटेड ही लेना पड़ेगा, सिंपल एग्जाम्पल लेंगे तो साधारण मेथड से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे दो पुलीज हम लेते हैं, यहाँ पे एक पुली है मेरे पास, ठीक है। इस पुली के ऊपर से मैं यहाँ पे और एक
ठीक है, मैं रस्सी पहले दिखा दूँ यहाँ से एक स्ट्रिंग है, इस पुली के ऊपर है, ठीक है, एक मास यहाँ पे लटका हुआ है, ठीक है, और ये स्ट्रिंग से और एक नीचे पुली अटैच है। लेट मी ड्रॉ दैट। ये यहाँ से अपन इसको घुमाते हैं, यहाँ पे और एक पुली है, वाइट कलर से पुली दिखानी है मुझे, सो मैंने वाइट कलर सेलेक्ट किया, पुली मैंने दिखाई, और ये पुली यहाँ ऐसे ऊपर अटैच है, और इसके नीचे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। ब्लॉक के लिए अपन दूसरा कलर लेते ताकि अपन ठीक ठीक सभी चीज़ों को बता सके। तो रस्सी के लिए अपन ने ग्रीन कलर लिया, पुली के लिए वाइट कलर लिया, और ब्लॉक के लिए येलो कलर ले लेते हैं, ठीक है। सो वी हैव 2 ब्लॉक्स, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों ब्लॉक है, ठीक है। अभी यहाँ पे ना हमें फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन A1 एंड A2, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन अगर समझ गए ना तो अपन फिर 10 मिनट में आज का सेशन पूरा खत्म कर देंगे। बस इस एग्जाम्पल के ऊपर पूरा फोकस करो, और मैं जो बता रहा हूँ उसे सुनो, जब पूछूंगा तब रिस्पॉन्ड भी करना है, ठीक है। राइट, हमें पूछेंगे, पहले मैं क्वेश्चन इसको बता दूँ, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशंस इन द स्ट्रिंग। एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ऐसा क्वेश्चन अपने को पूछा किसी ने, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, हमें ये पूछा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमें क्या दिक्कत आती है, जो उस दिन हमें दिक्कत आई थी वो दिक्कत क्या आती है और उसका फिर समाधान क्या है, ठीक है। तो हमने देखा एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है ना, ठीक है। चलो मुझे बताओ यहाँ पे कितनी रस्सी है, ये कंटिन्यू कितनी रस्सी दिखाई पड़ रही, एक रस्सी अपने पास है, ठीक है। तो ये एक ही रस्सी, मतलब रस्सी पूरे रस्सी भर में कितना टेंशन आएगा, एक ही टेंशन आएगा, उसको मान लेते हैं कि टी टेंशन है, ठीक है। बस अपन डायरेक्शन यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मैं अगर टेंशन का डायरेक्शन दिखाऊँ इस ब्लॉक के लिए वो ऊपर दिखाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं, ये रस्सी को ऐसा घुमा के यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अभी इस नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर मुझे फोकस करना है, ठीक है। यहाँ पे ये रस्सी अलग है, ये एक रस्सी होगी और ये दूसरी रस्सी, सो दिस इज रस्सी नंबर 2, दिस इज रस्सी नंबर 1, ठीक है। मैं FBD ड्रॉ कर रहा हूँ, अभी उसकी तैयारी चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको मैं अगर T2 लिख देता हूँ तो मेरे पास 2 अलग से वेरिएबल हो जाएंगे। हमने कहा रुक जाओ, आप पहले क्या करो, यहाँ पे देखो, ये इसको दिखा, ये पुली दिखी, पुली के 2 साइड में ऐसे 2 रस्सियाँ जा रही है, मतलब यहाँ पे टेंशन T होगा। अगर मैं पुली की FBD ड्रॉ करता तो टेंशन का डायरेक्शन ऐसे ऊपर दिखा था, T और T। ये दोनों मिलके इसको अटैच्ड है, ये दोनों मिलके किसको अटैच है, इसको अटैच है। तो ये T और T मिला के कितना हो जाएगा, 2T। तो मतलब ये जो नीचे वाली रस्सी है, ये इस ब्लॉक से जो अटैच है उसके अंदर 2T टेंशन क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट एक रस्सी थी। इस ब्लॉक के लिए अपन ने टेंशन का डायरेक्शन देखा, ऊपर की तरफ आएगा, अवे फ्रॉम द बॉडी। फिर मैं यहाँ पे आया, हाँ यहाँ पे अगर तुम देखोगे कि सर अपन अगर इस पुली के लिए अगर अपन इस पुली की FBD निकालोगे तो यहाँ पे टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा, तो पुली को देखते हुए अपन टेंशन का डायरेक्शन कहाँ निकालेंगे, नीचे की तरफ। वैसे इस पुली को मैंने ड्रॉ किया, इस पुली के ऊपर ये जो रस्सी है, यहाँ पे लेफ्ट और राइट हैंड साइड में ये रस्सी ऐसी वाउंड हुई है। तो अगर मैं पुली की FBD निकालूंगा तो टेंशन का डायरेक्शन ऊपर दिखाऊंगा, ठीक है। तो वही ये जो T और T ऊपर है, वही T और T मिला के कितना हो रहा है, 2T, दैट इज द टेंशन क्रिएटेड अबोव दिस ब्लॉक। अच्छा ठीक है, ये हमने कर दिया। इसकी FBD निकालते, इसको नाम दे देते हैं, हम किसी ब्लॉक को कुछ नाम दे देते हैं, इस ब्लॉक को अपन कुछ नाम दे देते A एंड B, ठीक है। इस ब्लॉक को A नाम दिया, इस ब्लॉक को अपन B नाम दे देते हैं। तो दिस इज ब्लॉक A, दिस इज ब्लॉक B, ठीक है। करने क्या जा रहा हूँ, देखो मुझे इसकी FBD निकालनी है, ठीक है। इसकी अपन FBD निकालते हैं, तो FBD से कुछ इक्वेशन बनेगा वो देखते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे बताओ, क्या इस ब्लॉक का और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा क्या, इस ब्लॉक का और इस ब्लॉक का क्या एक्सेलरेशन सेम होगा, बिल्कुल भी नहीं सेम होगा, क्योंकि ये तो पुली फिक्स्ड है और ये मूवेबल पुली है, ये पुली ऊपर नीचे मूव हो सकती है। तो मतलब इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा, तो अलग अलग होगा। तो मान लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन ऊपर है, वो मान लो A2, और इसका एक्सेलरेशन पता नहीं ना हमें कहाँ हो रहा है, मान लेते हैं नीचे है, ठीक है, A1 मान लेते हैं, ठीक है।
सर अगर उल्टा हुआ तो एक्चुअल आंसर में तो हमें निगेटिव साइन मिलेगा, वो हमें इंडिकेट कर देगा कि जो हमने कंसिडर किया उसका उल्टा करना है, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए अपन मान लेते हैं कि A1 ब्लॉक का एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में A2 है और इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, ठीक है। इसको A सफिक्स A कर दे क्या, ताकि हमारे लेटर से वो मैच खा जाए, ठीक है। A सफिक्स A इसका एक्सेलरेशन A सफिक्स B, ठीक है। तो चलो इसकी FBD निकालते हैं। FBD अगर निकालते हैं तो कितने फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर, MA इंटू एक्सेलरेशन इसका G, यस इसका एक्सेलरेशन G होगा, ऊपर क्या लग रहा है टेंशन T, और ये कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो साइड में, हाँ ये लिख दिया अपन ने, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं, इस ब्लॉक को देखा अपन ने, इस ब्लॉक की FBD निकालते हैं, ठीक है। इस ब्लॉक की FBD अपन थोड़ा ऊपर निकालते हैं ताकि मुझे इक्वेशन लिखने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो इस ब्लॉक के अगर अपन FBD निकालते हैं तो मुझे क्या इक्वेशन मिल रहे हैं अपन एक बार देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि ऊपर 2T लिखा हुआ है और नीचे कितना फोर्स लगेगा, धरती माँ खींचेगी उसको, MB इंटू जी। एक्सेलरेट कहाँ हो रहा है, इसका एक्सेलरेशन AB, ठीक है। चलो यहाँ से मुझे एक इक्वेशन मिलेगा और यहाँ से मुझे एक इक्वेशन मिलेगा, मैं पहले ही उसे बॉक्स कर दूँ कि वो जो इक्वेशन मुझे मिलने वाला है वो यहाँ पे अपन लिखेंगे। एक इक्वेशन जो मिलने वाला है मैं उसको यहाँ लिखना चाहूँगा, ठीक है। तो ये जो FBD अपने को मिली है, इस FBD से क्या इक्वेशन मिलेगा, तो तुम लोग सबसे पहले एक्सेलरेशन का डायरेक्शन देखोगे, ऊपर की तरफ है, तो तुम लोग इसे पहले लिखोगे T, माइनस लिखोगे MA इंटू जी इज इक्वल्स टू क्या होगा, MA इंटू एक्सेलरेशन ऑफ A, ठीक है। तो ये अपना एक इक्वेशन बन गया, एक्सेलरेशन ऑफ A। यहाँ पे आते हैं अपन, FBD2 से क्या इक्वेशन मिलेगा, 2T माइनस, नहीं पहले क्या लिखना पड़ेगा अपने को, MB वाली टर्म लिखनी पड़ेगी क्योंकि उस दिशा में एक्सेलरेशन हो रहा है। सो विल राइट M सफिक्स B इंटू जी माइनस 2T इज इक्वल्स टू AB, ठीक है। अभी ये दोनों इक्वेशन अपन जब सॉल्व करने जाएंगे, डोंट वरी हमें सॉल्व नहीं करना है, ये इक्वेशन समझना है कि क्या कर रहे हैं हम। अगर ये दोनों इक्वेशन अपन सॉल्व करने जाएंगे तो अपने से सॉल्व नहीं होंगे, उस दिन भी अपन ऐसे ही अटके थे। तो ये इक्वेशन क्यों सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे कितने वेरिएबल हो गए हैं, मान लो मासेस आर गिवन, ठीक है। यहाँ पे कंसिडर करते MA और MB क्या है, उसकी वैल्यू गिवन होती है क्वेश्चन में, ये गिवन है, ठीक है। और हमें एक्सेलरेशन और टेंशन निकालना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि मुझे क्या गिवन नहीं है, ये गिवन है, G की वैल्यू हमें पता होती है, ठीक है, मास भी गिवन है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में कितने अननोन हुए, ये एक, ये कितना है, ये दूसरा। सो T और एक्सेलरेशन A ये पता नहीं। इस इक्वेशन में चलते हैं, MB की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, G तो हमें पता होता है, ठीक है। और फिर T तो हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया, नंबर 1 नीचे वाले इक्वेशन में T काउंट कर लिया, दोबारा काउंट नहीं करेंगे। AB कितने अननोन हो गए बेटा इस दो इक्वेशन में, हम अभी पॉइंट पे सभी लोग रिप्लाई करें, कितने अननोन हो गए इस इक्वेशन में, जल्दी प्लीज बोलो। 3 अननोन दिखाई पड़ रहे सबको, राइट। 3 इक्वेशन और 3 अननोन, और इक्वेशन कितने अपने पास, 2, मतलब ये सॉल्व नहीं होगा, तो हमें और एक इक्वेशन चाहिए। तो वो इक्वेशन अपने को मिलेगा कंस्ट्रेंट मोशन से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा डिटेल लिख दूँ ताकि तुम लोग बाद में जब भी इसे पढ़ोगे तो तुम्हें लोगों को समझ में आ जाए कि सर आप नॉर्मली ये इक्वेशन क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि इस इक्वेशन में अपन देखते हैं कि ये एक अननोन है, इसको अपन एरो करते हैं, ये एक अननोन है, यहाँ पे ये दूसरा अननोन है और यहाँ पे ये तीसरा अननोन है, ठीक है। नीचे एक नोट लिखेंगे, बहुत ज़रूरी पॉइंट है ये, इसी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। सो जो लोग सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहते हैं मेरे साथ, वो इस नोट को ज़रा ध्यान से पढ़े, ठीक है। हियर इन इक्वेशन 1 and 2, हियर इन इक्वेशन 1 and 2 देयर आर 3 वेरिएबल्स, कौन से हैं, टेंशन, एक्सेलरेशन ऑफ A एंड एक्सेलरेशन ऑफ B। सो वी नीड one more equation to solve given unknowns, ठीक है। तो वो इक्वेशन हमें कौन देगा, क्या बोल रहा है, ठीक है, वो लिख लेना तू, तेरे नोट्स के तेरे हिसाब से तू वो कस्टमाइज कर लेना यार, ठीक है। मैं एक बेसिक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ तुम लोग। सो दैट थर्ड इक्वेशन, सो थर्ड रिक्वायर्ड इक्वेशन
तो जो थर्ड रिक्वायर्ड इक्वेशन है अपने पास, थर्ड को मैं थोड़ा सा ठीक लिखूं, जो थर्ड इक्वेशन है बहुत ही सिंपल है, वैसे कुछ करने की जरूरत नहीं, बस तुम लोगों का अटेंशन मुझे चाहिए। सो जो थर्ड इक्वेशन है वो हमें कंस्ट्रेंट रिलेशन से मिलेगा। तो थर्ड इक्वेशन फ्रॉम कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है। क्या कहता है कंस्ट्रेंट मोशन, देखो यहाँ पे मैं इसको बॉक्स कर देता हूं, ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि जो प्रॉब्लम क्या है वो मैंने पहले बता दिया, उसका समाधान क्या है वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे दो इक्वेशन आ गए लेकिन तीन अननोन हो गए, टेंशन, एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो तीसरा इक्वेशन हमें कंस्ट्रेंट मोशन से मिलेगा, वो क्या कहता है, बड़ा सिंपल है, वो क्या कहता है, बड़ा सिंपल है, ठीक है। कितने ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं, तुम लोगों ने कहा दो ब्लॉक है सर यहाँ पे, ए और बी, ठीक है। तुम लोग सबसे पहले क्या करो, तुमने यहाँ पे टेंशन का देखा, इस ब्लॉक के ऊपर कितना टेंशन लग रहा है, तुम लोगों ने देखा टी, इसका एक्सेलरेशन देखा कितना है ए। एक चीज ऑब्जर्व करनी है, टेंशन का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम है, हमने कहा बिल्कुल सेम है। बी ब्लॉक पे आओ, अभी बी ब्लॉक पे देखा, बी ब्लॉक पे टेंशन कितना लग रहा है ऊपर की दिशा में, हमने कहा 2t लग रहा है सर, और लेकिन उसका एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है, बी ब्लॉक का, हमने कहा नीचे हो रहा है सर। तो यहाँ पे टेंशन का डायरेक्शन ऊपर, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे, तो इसको माइनस साइन देंगे और दोनों को मिला के इज इक्वल्स टू 0 करना। इट इज वेरी सिंपल, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे टी, व्हाइट कलर ले लेता हूँ, ठीक है। ब्लॉक ए को देखो, ब्लॉक ए के ऊपर एक जो रस्सी लटकी हुई है वहां पे टेंशन कितना है, टी, टी लिखो, इनटू एक्सेलरेशन हमें चाहिए, सो टी इनटू एक्सेलरेशन ए, ठीक है। दोनों सेम डायरेक्शन में है, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। शिट, ये पेन को क्या हुआ, हाँ। और आगे देखा हमने बी ब्लॉक की तरफ चलते हैं, ठीक है। बी ब्लॉक की तरफ आए हम, एक्सेलरेशन और टेंशन का डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस दे दिया अपन ने, ठीक है। 2t इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल्स टू अपन 0 करेंगे। ध्यान देना यहाँ पे ये माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है, टेंशन ऊपर है, ठीक है। इसको ब्रैकेट में मैं ऐसे डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2t ऊपर था, एक्सेलरेशन नीचे था, इसलिए अपन निगेटिव साइन लिए। यहाँ पे t भी ऊपर था, एक्सेलरेशन भी ऊपर है, इसलिए अपन ने यहाँ पे पॉजिटिव साइन लिया। मैं अच्छे से बाद में लिख लूंगा, तुम लोग इसको बस समझ लो मेरे साथ, ठीक है। मैं इसको लिख दूंगा बाद में अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ से टी और टी कैंसिल हो जाएगा, टी और टी कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे एक्सेलरेशन ऑफ ए और एक्सेलरेशन ऑफ बी के बीच में एक रिलेशन मिल गया। दिस इज माय थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो मेरे पास तीन इक्वेशन, तीन अननोन, मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। सो अभी टेंशन की वैल्यू पूछेंगे, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल। क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि अपने पास तीन इक्वेशन और तीन अननोन आ गए, ठीक है। तो कल मैंने स्टार्टिंग की थी, इस टॉपिक की शुरुआत की थी कि पुली और ब्लॉक के जो डिफिकल्ट वाले कॉन्सेप्ट आएंगे उसके लिए एक रिलेशन बहुत ज़रूरी होता है। देखो उसको बस यहाँ पे समराइज किया अपन ने, ठीक है। हो सकता है ये थोड़ा ठीक से अभी समझ में ना आए, और एक दो एग्जाम्पल लेने के बाद तुम लोगों को समझ में आ गया कि अच्छा ऐसे करना है, ठीक है। चलते हैं आगे, आगे और एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, उस क्वेश्चन से फिर दोनों को हम कंपेयर करेंगे और फिर एक अच्छे से मैं नोट लिख के दूंगा कि कभी प्लस और कभी माइनस आ जाऊंगा। और मुझे लगता है उतनी लिखने की भी ज़रूरत नहीं होगी अगर तुम ये एग्जाम्पल नंबर 2 ज़रा गौर से मेरे साथ अगर देखोगे तो। यहाँ पे उससे भी थोड़ा खतरनाक अपन सवाल लेते हैं, ठीक है, उससे खतरनाक सवाल लेते हैं, और इस सवाल में अपन बस ऐसा रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। ये दोनों, ये जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है वो निकालने के लिए कुछ अलग सा करना पड़ा क्या हमें, जो हमने कन्वेंशनल तरीका है वही पहले से करते आ रहे थे। हम फ्री बॉडी डायग्राम निकाली और दो इक्वेशन आ गए। नया क्या सीखा हमने, कंस्टेंट मोशन से ये इक्वेशन लाना कैसे है, ठीक है। इसको और अच्छे से बताता हूँ सेकेंड एग्जाम्पल में, यहाँ पे आते हैं, और वो थर्ड एग्जाम्पल ही हम निकालेंगे। यहाँ पे अगर ले लो, एक पुली है, यहाँ पे और एक पुली है। यहाँ पे मैं पहले पुलिस दिखा दूँ यार, ये थोड़ा यहाँ पे ऐसे दिखा देते हैं, एक इधर है और एक तीसरी पुली मेरे पास है, उसको यहाँ दिखा देता हूँ। मेरे पास और एक पुली है, उसको मैं थोड़ा इधर यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं पहले रस्सी ड्रॉ कर लूँ इसके ऊपर से, एग्जैक्टली इसके ऊपर अगर रखोगे, और इसको भी थोड़ा यहाँ लेकर एक्चुअली, दैट्स इट। हाँ, वन मोर पुली,
और खतरनाक भैया एकदम, ये यहाँ पे इसके साथ, ठीक है। इसके ऊपर से रस्सियाँ डाल देते हैं। एक नीचे ब्लॉक है, ये सब ब्लॉक है अपने पास, इतना बड़ा ब्लॉक है, ठीक है। चलो अब एक रस्सी निकाल दें, यहाँ से एक रस्सी आई, यहाँ पे इसको अटैच है, ठीक है। यहाँ से रस्सी गई, इससे अटैच होकर यहाँ पे गई, यहाँ से रस्सी नीचे आई, नीचे से रस्सी ऊपर गई, ऊपर से रस्सी वापस नीचे आई, और यहाँ पे देखा तो मैंने क्या देखा, एक ब्लॉक है। तो ब्लॉक अपन येलो कलर से दिखाएंगे, पहले ही डिस्कस किया अपन, येलो येलो डर्टी फेलो, ब्लॉक्स दो हमारे पास, ये ब्लॉक येलो, ठीक है। ब्लॉक दिखाओ कंप्यूटर जी, ये रहा ब्लॉक, ठीक है। और दो रस्सियाँ अटैच्ड है, एक इधर और एक यहाँ से एक रस्सी अटैच, ठीक है। खतरनाक। और ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक और ये दूसरा ब्लॉक, इन दोनों के एक्सेलरेशन हमें पूछे हैं, रिलेशन फाइंड आउट करो। क्वेश्चन बना दे तो, फाइंड रिलेशन बिटवीन, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है कि ये एक्सेलरेशन a1 नीचे और ये ऊपर जा रहा है, इसको नीचे खींचोगे ये ऊपर जा रहा है, ऐसे क्वेश्चन में गिवन है। हमें पूछा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2, a1 और a2 के बीच में क्या नाता है, ऐसा पूछा है, ठीक है। चार ऑप्शंस दिए हैं, ऐसा क्वेश्चन एक्चुअल में आएगा। तो ऑप्शन पहला है a1 इज इक्वल्स टू 2a2, ऑप्शन बी दिया है a1 इज इक्वल्स टू 3a2, ऑप्शन सी दिया है a2 इज इक्वल्स टू 5a1, एंड ऑप्शन डी दिया है a1 इज इक्वल्स टू 5a2, ठीक है। ऐसा रिलेशन हमें क्वेश्चन में पूछेंगे। हाँ, और क्या है यहाँ पे, रस्सियाँ ऊपर भी है, ये थोड़ी ना हवा में लटकेगा, ये यहाँ पे ऐसे रस्सियाँ की बनी, ठीक है। ओके, तो अपन ने एनालिस करना है अभी। यहाँ पे मैं देखता हूँ, ये एक कंप्लीट रस्सी है, देखो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये एक कंप्लीट रस्सी है, ठीक है। ये दूसरी रस्सी है, सो अपने पास टोटल 3 रस्सियाँ हैं, ये एक, ये 2 और ये 3, तो वी हैव 3 स्ट्रिंग्स, ठीक है। ओके, उसके बाद इनके बीच में आने वाला टेंशन क्या है, तो पहले तुम इस ब्लॉक के ऊपर देखो, अपन अभी सॉल्यूशन कर रहे हैं, कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले अपन टेंशन का डायरेक्शन दिखा देंगे, ठीक है। यहाँ पे टेंशन किधर आएगा, यहाँ पे टेंशन ऊपर आएगा, कितना आएगा T, ठीक है। अगर तुम पुली की FBD ड्रॉ करोगे, उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर किसी ने कहा कि तुम पुली की FBD ड्रॉ करोगे तो उसके ऊपर टेंशन कहाँ लगेगा, इधर और इधर, कितना लगेगा वो T और T। हमें बस 1 मिनट रुकना पड़ेगा यहाँ पे।